मंगलवार सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट A12379 फुकेट से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। विमान में 134 यात्री और क्रू मेंबर्स मौजूद थे। उड़ान के दौरान विमान सामान्य तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले मौसम खराब हुआ और विमान अचानक तेज हवा के झटकों की चपेट में आ गया। टर्बुलेंस के कारण विमान में बैठे यात्रियों को जोरदार झटके महसूस हुए। कुछ यात्री अपनी सीटों पर संभल नहीं पाए और घायल हो गए। घटना के बाद यात्रियों में डर का माहौल बन गया। एयर इंडिया के अनुसार विमान क्रूज के दौरान कुछ समय के लिए टर्बुलेंस में फंसा था। पायलटों ने हालात को नियंत्रित किया और विमान को सुरक्षित दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारा गया। लैंडिंग के तुरंत बाद एयरपोर्ट पर मेडिकल टीम और एम्बुलेंस तैयार थी। सभी यात्रियों की जांच की गई और जिन लोगों को चोटें आईं उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता दी गई। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी पहली प्राथमिकता है और घटना पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। टर्बुलेंस विमान हादसों का एक बड़ा कारण नहीं होता, लेकिन अचानक आने वाले तेज हवा के झटके यात्रियों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस घटना में भी यही देखने को मिला है। जब विमान अचानक नीचे की ओर आया और केबिन में बैठे लोग प्रभावित हुए। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे हालात में सीट बेल्ट बांधकर रखना सबसे सुरक्षित उपाय होता है, खासकर जब विमान खराब वाले क्षेत्र से गुजर रहा हो। तब यात्रियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर फ्लाइट में इतनी तेज गिरावट क्यों आई? आखिर मौसम की जानकारी पहले से थी? क्या पायलटों ने सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाए थे? इन सवालों के जवाब जांच के बाद सामने आएंगे। फिलहाल राहत की बात यह है कि बड़ा हादसा टल गया है और विमान सुरक्षित लैंड कर गया। एयर इंडिया की मेडिकल टीम ने सभी यात्रियों की स्थिति की जानकारी ली और घायलों को जरूरी मदद पहुंचाई। हवा में कुछ मिनटों का ये सफर यात्रियों के लिए जिंदगी भर का डरावना अनुभव बन गया है। राहत की बात यह है कि विमान सुरक्षित उतर गया और सभी यात्रियों को समय पर मदद मिली। लेकिन ये घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि आसमान में सुरक्षा कितनी जरूरी है। 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन से लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने बीजेपी को छोड़कर अन्य दलों के साथ आने की संभावना को खुला रखा है। उनके इस बयान के बाद अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ संभावित गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं आज़ाद पार्टी संगठन के बूथ स्तर को मजबूत करने में जुट चुकी है। 2022 की हार से लेकर 2024 की जीत तक का सफर तय करने वाले चंद्रशेखर अब 2027 की तैयारियों में हैं। आने वाले समय में उनके राजनीतिक कदम महत्वपूर्ण माने जाएंगे। कैमरामैन पंकज के साथ मेधा चौधरी, TV 100।